अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। वादे के मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ है डॉक्टर एजाज़। हमने आपको कहा था कि एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पेन्स को लेके बात करेंगे। तो आज जो हम वीडियो में बात कर रहे हैं वो लोअर बैक पेन के ऊपर है। कमर का दर्द बहुत कॉमन होता जा रहा है, हर दूसरे तीसरे बंदे का ये प्रॉब्लम है, लोग इसके बारे में जानते भी नहीं। तो डॉक्टर एजाज़ ये बताएं कि ये बैक पेन है क्या? बैक पेन एक ऐसा एहसास है जो कि हमेशा नाखुशगवार गुजरता है और हर 10 में से 8 नौजवान लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ये प्रॉब्लम जो है, ये दर्द जो है, ये लोकलाइज रहती है, एक ही जगह पे रहती है, या जो है ये नीचे हिप तक जाती है, या जो है ये पूरी टांग में फैल जाती है। ये सारा हम इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, हमने इसको डिवाइड कैसे किया? जो भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, जहां से ये दर्द उठ रहा है, जैसे अगर हम कहें कि दर्द आपके डिस्क से उठ रहा है और वो जा रहा है आपके शियाटिक नर्व को कंप्रेस कर रहा है, तो पूरे लेग में पेन जाएगा। अगर हम कहें कि पेन जो है वो आपके फेसेट जॉइंट से उठ रहा है, पेन लोकलाइज होगा लेकिन पेशेंट एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। जैसे हम कहें कि सैक्रोइलिक जॉइंट से उठ रहा है, पेशेंट कहेगा कि मुझे उठने में प्रॉब्लम होती है लेकिन जैसे ही मैं चलने लगता हूं मैं कुछ भी फील नहीं करता। तो ये एक ऐसा एहसास है जिसको जब पेशेंट एक्सप्लेन करता है उसको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। जैसे ही आप उसकी थेरेपी स्टार्ट करते हैं वो पेन जो है वो रिड्यूस होता जाता है। जैसे हम अगर चले जाए डिस्क की तरफ, डिस्क का पेन या शियाटिका का पेन, जब भी हम उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं पेन लोकलाइज होता जाता है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लोकलाइजेशन और इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती है। इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस जिसमें आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस, यू कैन से सोरियाटिक आर्थराइटिस, ये सारी चीजें जो है वो लीड करती है बैक पेन को। डिस्क के अलावा यहाँ पे हमारे पास छोटे जॉइंट्स बने होते हैं आपके स्पाइन में, और उन जॉइंट से भी ये पेन जो है वो पैदा होता है। तीसरी जो मेन जगह है वो आपके पास सैक्रोइलिक जॉइंट है, और सैक्रोइलिक जॉइंट आपकी रीढ़ की हड्डी और हिप जॉइंट के बीच में जॉइंट है, उसको हम सैक्रोइलिक जॉइंट बोलते हैं। फिर उसके बाद ये पेन जाके आपके मसल को और आपके नर्व्स को इन्वॉल्व करती है, और वो पेन पर रेडिएट करती है करंट के एक फीलिंग में, आपके टांग में जाती है, आपके हिप तक जाती है, आपके ताई तक जाती है, और उसी की बेस पे हम जो है उसकी असेसमेंट करते हैं और उसी के बेस पे हम जो है आगे उसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसका मुझे ये बताएं कि जो हम डेली बेसिस पे जो हमारा पॉस्चर होता है, अक्सर हमें तो बैठने के आदाब भी नहीं आते, कमर जो है वो हमने टेढ़ी की हुई होती है, चलने का ढंग भी नहीं, तो क्या अगर हमारा पॉस्चर ठीक नहीं है तो क्या वो फ्यूचर में इस बीमारी का बायस बन सकता है? यस, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को इंसिस्ट करता हूं कि आप अपने पोस्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, कोई भी वर्क प्लेस है जिसमें आपकी लोअर बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, अपर बॉडी, इवन आपका जिम जो है, आपके पास जो फिटनेस ट्रेनर है उसको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि नॉर्मल मैकेनिक्स क्या है एक बॉडी के। जैसे एक बंदा है वो बार बार बेंडिंग कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज में है, वो एक लेबर है, उसको ये नहीं पता कि ज्यादा बेंडिंग से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे ज्यादा बेंडिंग से हमारे पास चांस होता है कि हमारे लंबर डिस्क बल्ज हो जाए और प्रोट्रूड हो जाए और बाहर निकल रहा है, और वहां से हमारे पास शियाटिका के भी चांसेस होते हैं। हम अगर उसके अलावा बात कर ले आपकी जिम में जैसे हमारे पास क्लाइंट आते हैं, दे आर वो डेड लिफ्ट करते हैं, उनको पता नहीं होता कि मैंने अपने बैक को जो है बेंड नहीं रखना, बैक को स्ट्रेट रखना है। जैसे ही वो डेड लिफ्ट में वेट उठाते हैं, डिस्क जो है बाहर निकल आता है। कोई भी इंजरी होती है तो फिर एक्सरसाइज बदनाम। बिल्कुल, एक्सरसाइज बिल्कुल सेफ है, उसको करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। एक और चीज, ये जो है 9 to 5 जॉब वाले जो सुबह से शाम तक चेयर पे बैठे रहते हैं, बिल्कुल उन लोगों को भी बताना जरूरी है कि वो जो बैठे हुए हैं तो वो उनका खतरा ज्यादा है। यहाँ पे मैं अपने एक टीचर का जिक्र करना चाहता हूँ, डॉक्टर हामिद हुसैन। ही इज़ अ वेरी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। उन्होंने मुझे कहा था, एक एडवाइस दी थी कि अपने क्लाइंट्स को आप एक बात बताएं कि अल्लाह ने जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी को बनाया है, आप उसको वैसे ही रखें। आप अगर उसकी अलाइनमेंट में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे तो वो आपकी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। वो बात मैंने जहन में रखी। अब मेरा जो भी क्लाइंट आता है, अपने उस उस्ताद की बात मैं उनको बताता हूँ और उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। बिल्कुल। एक और चीज़ जो मैं
हमारे लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी कमर के दर्द को ठीक करने में क्या रोल रखती है। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते। बिल्कुल, फिजियोथेरेपी का मेजर रोल है मेरे हिसाब से। अगर किसी को पेन होता है तो उसको किसी और डॉक्टर के जाने से पहले, चाहे वो सर्जन हो चाहे वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, आपको ये फील हो रहा है कि मैं चलने फिरने में मुझे दर्द हो रही है, उठने बैठने में मुझे दर्द हो रही है, तो आप सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए। बिल्कुल, बिकॉज ही इज द मास्टर, मूवमेंट का मास्टर वही है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ क्योंकि इन्वेसिव उससे बेहतर है कि बंदा टाइम पे रब्ता कर ले। बहुत सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लंबे अरसे तक आप नज़रअंदाज कर रहे होते हो अपने उस दर्द को। जो राइट पर्सन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, आप उसके पास टाइमली चले जाएंगे तो आपके फ्यूचर में जो बड़ा प्रॉब्लम मसला हो सकता है उससे भी आप बच जाएंगे और आपकी ये प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। आप पिछले कितने महीनों से, कितने सालों से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हर चीज़ का सोल्यूशन जो सर्जरी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, हम फौरन डरा देते हैं, ऐसे कह देते हैं कि जैसे अब सर्जरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि मैंने इनका काम भी देखा है। कुछ सेशंस के बाद ही जिस तरह से लोगों का पेन ठीक हो जाता है तो वो मेरे लिए बड़ा, क्योंकि बगैर किसी पेन किलर के, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के अगर आपका वो पेन ठीक हो रहा है तो इंसान उस रास्ते की तरफ क्यों ना जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सर्जरी तक कही गई थी लेकिन उन्होंने अपना वज़न कम करके और फिजियोथेरेपी के ज़रिए इस चीज़ से अपने आप को बचा लिया। अब आते हैं एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कमर का दर्द है और उसको लंबे अरसे तक नज़रअंदाज किया जाए तो कोई परमानेंट डैमेज हो सकता है। बिल्कुल, हम यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे इनिशियली मैंने इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ें आपको बताई, फैसेट जॉइंट, आपका डिस्क और आपका सैक्रोइलियक जॉइंट। तीनों की तीनों में जब भी प्रॉब्लम होगी उसके साथ नर्व डैमेज होगा, उसके साथ आपके मसल टाइट होंगे। सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जैसी आपको एक कंडीशन हो आप मसल रिलीज पे चले जाएं। मसल रिलीज से आपका अप टू 50 to 60% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। उसको मैं अपने एक मॉडल पे उस पूरी जो उनकी एनाटॉमी है, पूरा स्ट्रक्चर है, उस पर मैं एलॉबरेट करना चाहूँगा। वीडियो के आखिर में आप देखते रहिए, आपको बताया जाएगा कि मेन आसान अल्फाज में आपको समझाया जाएगा। अभी आते हैं मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या मोटापे का कमर की दर्द से कोई लेना देना है? बिल्कुल बिल्कुल है। जैसे हमने पहले मैकेनिक्स की बात की, बॉडी मैकेनिक्स की, सबसे पहले एक ही चीज़ पे आते हैं कि मोटापा है। मोटापे के साथ आपको अच्छे से पता है मसल कितने वीक हो जाते हैं और हमारा मेजॉरिटी ऑफ वेट जो है बॉडी का वो आपके मसल ने उठाया हुआ है। ठीक है, अगर वो पट्टे जो है आपके वो इस काबिल ही नहीं कि आपके वजन को उठा सके तो आपका वजन किधर ट्रांसफर होगा? आपके नीज पे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही है नीज ऑस्टियोआर्थराइटिस के। बिल्कुल, ठीक है। दूसरी चीज पे हम आते हैं, जैसे हमने मैकेनिक्स का जिक्र किया कि ऑफिस वर्क, जिम में, कहीं पे भी आपके पास प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप अगर मोटापे की बात करें, आप एक इतनी सी टमी बन जाती है, पेट इतना बाहर निकल आता है, ऑटोमेटिकली बॉडी आगे जाएगी और जैसी बॉडी आगे जाएगी इट विल अप्लाई we can say abnormal force on your spine। और वो कितने अरसे तक, जब तक पेट बाहर है तो वो कितने अरसे तक एक कांस्टेंट टेंशन है, एक जोर है जो कि आपकी स्पाइन के ऊपर है। बिल्कुल, तो ये नहीं कि अगर इंचेस में पेट कम कर लिया जाए तो ये आपके कमर के दर्द के लिए बहुत बड़ी रिलीफ। बिल्कुल, और ये सिर्फ 2 कंडीशन है, ऐसे हजारों चीजें हैं जो कि आपके मोटापे की वजह से आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को इफेक्ट कर रही है, आपको पता नहीं है। आप आए हमारे साथ आके बात करें, हम वो चीजें ठीक कराएंगे आपके लिए इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो लोग बैक पेन इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो प्रिवेंटिव क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए? प्रिवेंटिव के लिए आप सबसे पहले जाए आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास। करीब आपके पास जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है कि आपकी मैकेनिक्स क्या है और क्या होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मेरे जितना ऑफिस वर्कर से वास्ता पड़ा है सबको नेक प्रॉब्लम और बैक प्रॉब्लम, लोअर बैक प्रॉब्लम है। रीजन यही है कि उनको प्रॉपर मैकेनिक्स नहीं पता, उसके अपनी उस कंडीशन को जानते नहीं है। उनको पता है कि पेन आ रहा है, वो पेन किलर ले रहे, सोल्यूशन नहीं है। जब तक आप रूट कॉज पे नहीं पहुंचेंगे आप तब उससे को प्रिवेंट कर सकते हैं जब आपको रूट कॉज पता हो। सेकेंडली हम आएंगे प्रिवेंटिव, आपके उसकी ओबेसिटी की तरफ आ जाते हैं। जब तक आप मोटापा नहीं कम करेंगे, मेरे पास क्लाइंट आए,
मैं उसको एक दफ़ा ट्रीट कर लूँगा, मैं उसको 2 दफ़ा ट्रीट कर लूँगा, लेकिन जब वो जिस वजह से वो पेन आ रहा है ओबेसिटी की वजह से, जब वो कम नहीं होगा तो पेन तो बढ़ता जाएगा। न्यूट्रिशन में इन्फ्लेमेटरी जो फूड है, जो सोजिश का बायस बनता है, उसको जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, हेल्दी फूड ऐड नहीं किया जाएगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, जिस फूड की ताकत ये है कि वो सोजिश को ख़त्म करता है। दूसरी बात ये कि इसमें हमेशा अल्लाह ने पट्टों को हरकत के लिए बनाया है, तो जब भी आपको हरकत करते हुए दर्द हो तो इसका मतलब है कि आपके पट्टों या जोड़ों में मसला है। ठीक है, तो अगर आपको वहां पे स्वेलिंग सूजन हो रही है, आपको वहां पे जो है आप देख रहे हैं कि वो कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, फिर आप जाए मेडिकल स्पेशलिस्ट की तरफ। लेकिन जब आप हरकत कर रहे हैं, एक जगह से उठ रहे हैं, एक जगह पे बैठ रहे, बेंडिंग कर रहे हैं, हाथ हिला रहे, हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं, नीज को बेंड कर रहे हैं, इन सब चीजों में आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मतलब आपका के बोन्स, आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, पट्टे जिसको बोलते हैं, ये सारे पे इन्वॉल्व होते हैं। जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, आप फौरन से पहले बल्कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से रिव्यू करें, वो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल टाइमली उसको ठीक कर दिया जाएगा। सयाटिका ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है, बड़े लोगों को जो है वो मतलब बिस्तर तक पहुंचा देता है, इतना तकलीफ दे हो जाती है ये चीज़, उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, ये आपसे पहले भी इस पे बात हो रही थी कि कुछ चीज़ें बहुत छोटी होती है लेकिन वो हमें डिसेबिलिटी की तरफ ले जाती है, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ की। हम अगर बात करें साइटिका की या शैटिका की, आते हैं अवेयरनेस हमें कितनी है। जैसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, उनको साइटिका होता ही नहीं है, वो ज़्यादातर ऑफिस वर्कर होते हैं या ऐसी लेडीज़ होती है जिनका वेट ज़्यादा हो, उनको होता है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, क्योंकि शियाटिक नर्व निकला तो कमर से, लेकिन गुजर के ये ग्लूटियल रीजन मतलब हिप से भी गया हुआ है, और वहाँ पे एक छोटा सा पट्टा है, एक छोटा सा जिसको पिरिफॉर्मिस बोलते हैं, वो टाइट हो जाता है, वो जाके शियाटिक नर्व को कंप्रेस कर लेता है। तो वहाँ पे सिम्टम्स में बहुत बड़ा चेंज होता है, लेकिन जो क्योंकि हमें पता नहीं इन चीज़ों का, तो हम उसको भी वही समझ रहे होते हैं, और उनकी ट्रीटमेंट जो है वो चलती रहती है सालों के सालों, उनके मसल वीक होते रहते हैं और वो बेचारे जो उसी में डिसेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। और वो चीज़ जो इतना छोटा सा पट्टा है, वो सिर्फ एक दिन फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। वाह, ज़बरदस्त। आप लोग अब ये देख लें कि या तो इसको डिले करते रहें, पेन किलर्स खाते रहें, या इसका हल निकालें। हल निकालने में यही होगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। इस वीडियो के एंड में अभी आपको कुछ और चीज़ें भी हम बताएंगे, कोशिश करेंगे कि आप तक वो अवेयरनेस, वो राइट मैसेज पहुंच जाए। वीडियो के आखिर में कुछ एक्सरसाइजेज होंगी जो कि बैक के मसल्स के लिए, और अगर बैक का पेन है तो उसके आराम के लिए आपकी बड़ी हेल्प करेंगी। अच्छा, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 3 बेसिक जॉइंट है, बुनियादी 3 जोड़ है इसमें। सबसे पहला जोड़ जो सबसे कॉमन आता है वो आपका, लेट्स सी, ये आपका स्पाइन है, इसके बीच में डिस्क पड़े हुए हैं। अब डिस्क का प्रॉब्लम कब आता है? डिस्क का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है जब एक बंदा परसिस्टेंटली बार बार बेंडिंग करता रहे। जब ये बार बार बेंडिंग करता रहेगा, डिस्क बाहर निकल आएगी। डिस्क बाहर निकलेगी, जिसको हम डिस्क बल्ज भी कहते हैं, वो प्रेशर अप्लाई करेगी आपके शियाटिक नर्व पे। शियाटिक नर्व पे जैसे ही प्रेशर अप्लाई हो गया, सारे की सारी एक सेंसेशन जाएगी, करंट टाइप, जैसे आपको बिजली लग रही है पूरे आपके उस पांव की उंगलियों तक। फिर उसके बाद दूसरा एक जॉइंट आता है। हाँ, इस चीज के साथ एक और चीज है कि जब भी किसी भी जॉइंट में कोई भी बीमारी होगी, जस्ट लाइक मैंने बात की डिस्क की, तो आपके पास मस्कुलर स्पाज्म या मसल की टाइटनेस, मसल का टाइट हो जाना, स्टिफ हो जाना, ये मेन है। सबसे पहले आपने काम जो है वो मसल पे करना है। जब आपका मसल रिलीज होगा, इसके सराउंडिंग में बहुत सारा प्रेशर जो आपके बैक पे आ रहा है, आपको मूव नहीं होने दे रहा, वो जो है वो बहुत इजी हो जाएगा, वो आप बहुत रिलीफ फील करेंगे। प्रॉब्लम क्या होगी जब ये होगा, जब उसके बाद ही बेंडिंग के लिए जाएगा, इसको मैं बेंडिंग के लेके जा रहा हूं, तो इसका पेन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो हमने उस पेशेंट में कोशिश करनी है कि उनको बेंडिंग से रोका जाए। फिर नेक्स्ट हम आते हैं फैसेट जॉइंट। फैसेट जॉइंट बहुत छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जो कि दोनों साइड पे मौजूद होते हैं आपके स्पाइन पे। कभी कभी ये जॉइंट जो है इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। मोस्ट कॉमनली ओबेसिटी में बहुत कॉमन है, जिसमें ये जॉइंट जो है इन्फ्लेम्ड होते हैं।
इसमें आपने किस चीज का ख्याल रखना है। जैसे उसमें बेंडिंग में पेन ज्यादा हो रही, इसमें जब आपका बंदा या पेशेंट जो है वो पीछे आएगा, जब वो स्ट्रेट करेगा अपना स्पाइन को, उसका पेन जो है ज्यादा होता जाएगा। तो उसमें हम कोशिश करते हैं उस कंडीशन में कि पेन को पेशेंट को हम पूरे स्ट्रेटनिंग से बचाए और उनको ऐसी एक्सरसाइजेस दे कि जो जॉइंट में स्पेस है वो ज्यादा हो जाए। फिर थर्ड थिंग, आपका स्पाइन जो है इट इज कनेक्टेड टू, ये एक जोड़ बनाता है आपके हिप के साथ, हिप बोन के साथ, और उस जोड़ को हम कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रोइलियक जॉइंट जो है, ये पेन आपको तब कब फील होगा, जब इसमें कोई भी प्रॉब्लम, लेट्स सी इसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो गई, इसमें आर्थराइटिस हो गया, इसमें मैं कह सकता हूं फ्रैक्चर हो गया। पेन कब से सबसे ज्यादा फील होगा, जब आप उठेंगे एक जगह से, जैसे ये चेयर पे बैठे हुए, जैसे ही यहां से उठेंगे उनका पेन जो है ज्यादा होता जाएगा। इस कंडीशन में हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको मोबिलाइज रखते हैं मैनुअली फिंगर्स से। जैसे ही हम इस जगह को मोबिलाइज रखते हैं और इलेक्ट्रोथेरेपी कराते हैं, ज्यादातर सिम्टम्स जो है वो कम हो जाते हैं और पेशेंट बहुत अच्छा फील करता है। सबसे पहले मैं आपको पीछे की तरफ जब डिस्क निकल जाए तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट होगी, कौन सी वर्जिश आप उसके लिए करा सकते हैं ताकि डिस्क अपने ही जगह पे वापस चला जाए। सबसे पहले मैं अपने जो मरीज़ है उसे कहूँगा कि आप उल्टा लेट जाए 2 मिनट के लिए। जब वो 2 मिनट के लिए लेटेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं उनको लेके आऊँगा एल्बोस पे, उन्हें मैं कहूँगी आप अपने एल्बोस पे आ जाए। बैक एक्सटेंशन हो रही है, आपका डिस्क जो है वो पुश हो रहा है आगे की तरफ। इस पोजीशन में मैं इनको कहूँगा कि आप 2 से 3 मिनट में तक इस पोजीशन में आपने रहना है। फिर थर्ड स्टेप में मैं इनसे कहूँगा कि आप पुशअप्स लगाएं, आर्म्स पुशअप्स, सिर्फ आर्म्स, हाँ, चेस्ट उठाएं और वापस रखें। इनसे 20 रिपीटिशंस करानी है। 20 रिपीटिशंस के बाद फोर्थ स्टेप में मैं पेशेंट को बोलूँगा कि आप नीज पे आ जाए, नीज पे, हाँ, नीज पे हाथ, ये हाथ भी एक्सटेंड करें। यहाँ से आपने एक टांग उठानी है और वहाँ से आपने एक हाथ जो है वो सीधे लेके जाना है, बस। इसो ये 4 बेसिक एक्सरसाइजेस है जिससे हम स्टार्ट करेंगे जब भी पीछे की तरफ डिस्क निकलेगा। सबसे पहले उल्टा लेटाना, फिर उसके बाद उनको एल्बोस पे लेके आना, फिर उनसे जो है चेस्ट अप्स कराएंगे, फिर लास्ट में जो है उनसे कहेंगे कि आप नीज पे आए और अपने एक आर्म को और एक जो है लेग को जो है एलिवेट करें।